छोटू चाय ला। रात के 11 बज गए थे और ग्राहक थे कि ढाबा छोड़ने को तैयार न थे। बस यही आवाज़ें वातावरण में गूंज रही थी। छोटू चाय ला, छोटू पानी ला, छोटू गरम रोटी ला। छोटू भाग भाग कर सारे काम करता। तनिक भी देर होते ही या तो ग्राहक भद्दी गालियाँ देते या ढाबे का मालिक दिन भर थका हारा छोटू आंखों में लेंद लिए सबकी हाजिरी बजा रहा था। नींद और थकावट के कारण अचानक उसके हाथ से चाय की केतली छूट गई। गरम खौलती चाय उसके पैरों पर गिरी। चाय के कुछ छींटे एक ग्राहक के ऊपर भी जा पड़े। शराबी ग्राहक तुरंत खड़ा हो गया और छोटू को गालियां देने लगा। छोटू सहम गया था। ढाबे का मालिक तुरंत उठा और लात घूंसों से छोटू को पीटने लगा। वह गालियां भी दिए जा रहा था। छोटू के साथ प्रतिदिन यही सब होता। रात को 12 बजे के बाद ढाबे पर रौनक घटती। तब मालिक उसे खाना देता। उसके बाद वह सारी मेजों से जूठन आदि साफ करके बर्तन साफ करने पर लग जाता। 1 बजे के बाद वह इस कार्य से मुक्त होता। तब तक ढाबे का मालिक झपकियां लेता रहता। वह ढाबा बंद करके जाता तो छोटू एक मैला सा बिस्तर निकालकर बाहर रख देता और 2 बेंचों को जोड़कर उस पर बिछाकर सो जाता। सुबह 6 बजे मालिक का भाई आकर उसकी रजाई खींचकर कहता, छोटू खड़ा हो, वह ढाबा खोलता है। छोटू के लिए एक और अभागा दिन शुरू हो जाता। ठंड से सिकुड़ता हुआ वह मरे मन से उठता। बिस्तर को यूं ही लपेट कर ढाबे के पीछे रखकर झाड़ू उठाता, सारे में झाड़ू लगाता। तब तक मालिक का भाई अपने बैठने की जगह ठीक करता। झाड़ू लगाकर छोटू भट्टी सुलगाता। उसके बाद ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता। अचानक आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे। वह अपना काम भूलकर उस सुखद सपने में खो गया। अरे कहाँ मर गया छोटू, बर्तन क्या तेरा बाप आकर धोएगा? कामचोर, जरा भी निगाह हटी नहीं कि काम छोड़कर मटर गश्ती करने लगता है, कड़क कर बोला मालिक का भाई। छोटू का सुखद सपना टूट गया। मायूस सा टोटी के नीचे रखे बर्तन धोने लगा। आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। 2 महीने से वह बेचारा इस नौकरी पर था। नौकरी के नाम पर दिन भर गालियां, थप्पड़ और घूसे, आधा पेट खाना और मैले बिस्तर पर 4-5 घंटे की आधी अधूरी नींद। वह रह रहकर उस घड़ी को कोसता जब वह घर से भागकर भटकता हुआ इस ढाबे पर आ गया था। मालिक ने कपट भरी दया दिखाते हुए उसे काम पर रख लिया था, परंतु वह दया थोड़ी ही देर बाद ओझल हो गई थी। जब उससे पहले दिन एक प्लेट टूटी, मालिक ने उसे थप्पड़ और 50 गालियों की सौगात इस कार्य के लिए दी थी। यह सब याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। बर्तन भट्टी के पास रखकर उसने तैयार चाय ग्राहक को दी। बच्चे अभी स्कूल जा रहे थे। वह दुखी भरी आंखों से उस ओर देखता और अपने अतीत को उससे जोड़ने का प्रयत्न करता। दिन बीतता रहा। रात हुई और वह उसी तरह काम निपटाकर बिस्तर बिछाकर लेट गया। ढाबे का मालिक जा चुका था। आज छोटू की आंखों में नींद न थी। आज उसे ढाबे और ढाबे वाले से घृणा हो गई थी। लगभग 4 बजे ढाबे के सामने सड़क पार के मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उसकी गेंद सड़क के इस ओर आ गई थी, जिसे उठाकर छोटू ने पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दिया था। लड़के बड़े खुश हुए थे। गेंद को हाथ लगाने भर से उसका शरीर रोमांचित हो गया था। उसे रह रहकर वह साल याद आ रहा था जब वह गांव में हम उम्र बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता, चौके छक्के लगाता और किलकारियां मारता। सुबह शाम घर के कामों में हाथ बटाता, त्योहारों पर पकवान खाता। वैसे भी घर में दूध घी की कोई कमी तो थी नहीं। रात बहुत हो चुकी थी और नींद थी कि जाने कहाँ रुक गई थी। अचानक उसके मन में विचार आया, छोटू, रात का समय है, कोई देख भी नहीं रहा है। भाग जा, वापस गांव पहुंच जा। तेरी माँ का तेरे बगैर रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। छोटा भाई और बहन उससे कितना प्रेम करते थे, वह भी रोते होंगे। पिताजी भले ही कठोर स्वभाव के हैं, पीटते हैं, फिर भी वे इतने बुरे तो नहीं कि उन्हें छोड़कर भागा जाए। यहाँ तो हर रोज चोर की मार और गालियाँ, कितना अपमान और इतनी घृणा सहनी पड़ती है। सब कुछ सोच सोच कर वह अशांत हो उठा। गांव लौटकर वह फिर से स्कूल जाया करेगा।
काम में माँ पिताजी का हाथ बटाएगा, क्रिकेट कबड्डी खेलेगा, पिताजी डांटेंगे पीटेंगे तो क्या, प्यार भी तो करेंगे। वह सब घर के काम जिम्मेदारियों से करेगा। उसे वह बुरी घड़ी याद आ गई जब स्कूल न जाने पर पिताजी ने उसे चाटा मारा था और वह बस्ता स्कूल छोड़कर घर से भाग गया था। आज उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। उसने फटी हुई रजाई एक और फेंकी और चप्पल पहनकर खड़ा हो गया। मन में घर लौटने का विचार आ रहा था। वह कुछ सोचता हुआ ढाबे के छप्पर से बाहर आया। चांद की भरपूर चांदनी ने वातावरण पर सफ़ेद रेशमी चादर फैला रखी थी। उसने इधर उधर देखा और सड़क पार कर गया। यहीं से एक कच्चा रास्ता विभिन्न गांवों में से होता हुआ उसके गांव तक जाता था। अब छोटू किसी की चाय नहीं लाएगा, घर जाकर माता पिता से क्षमा मांग लेगा और इस अभागे समय की सीख को पल्लू से बांधेगा। घर वापस लौटने की खुशी में वह बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।